सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही एक ऐसे महान क्रिकेटर की छवि सामने आती है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और असफलता से सफलता तक के सफर की प्रेरणा देती है। शुरुआत का संघर्ष। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही वे क्रिकेट के दीवाने थे। उनके भाई अजीत ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। आचरेकर ने सचिन की क्रिकेट प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी अकादमी में प्रशिक्षण देना शुरू किया। सचिन का शुरुआती संघर्ष उनके शारीरिक कमजोरी और किशोर उम्र में ही बड़े खिलाड़ियों के सामने खेलने की चुनौती से शुरू हुआ। लंबी प्रैक्टिस सेशन और कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें कई बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। सचिन तेंदुलकर का संघर्ष केवल एक खेल के मैदान का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक पूरी जिंदगी की परीक्षा थी। उनके जीवन का हर मोड़ उनके सपनों को चुनौती देने वाला था। हर सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं और अनगिनत कठिनाइयां थीं, जिन्हें पार करते हुए सचिन ने अपने लक्ष्य को पाया। बचपन में ही शुरू हुआ संघर्ष। सचिन का जन्म एक साधारण मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक साधारण लेखक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सचिन की रुचि बचपन से ही क्रिकेट में थी, लेकिन अपने सपने को साकार करना उनके लिए आसान नहीं था। उनके भाई अजीत ने उन्हें इस खेल की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अजीत खुद भी अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते वे इसे करियर नहीं बना पाए। उन्होंने अपने सपनों को सचिन के जरिए पूरा करने की ठानी और उन्हें कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। रोज सुबह सुबह उठकर सचिन अपने भाई के साथ शिवाजी पार्क जाते, जहां वे घंटों तक बल्लेबाजी का अभ्यास करते। रमाकांत आचरेकर के सख्त नियम और अनुशासन ने सचिन को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत किया। कोच आचरेकर ने सचिन से कहा था कि अगर वह एक महान खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो उन्हें अपना सब कुछ क्रिकेट के लिए न्योछावर करना होगा। इस कारण सचिन ने बचपन में ही अपने दोस्तों के साथ खेलने और मौजमस्ती छोड़ दी और पूरी तरह से क्रिकेट में रम गए। शारीरिक चुनौतियां और थकान। सचिन के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था उनके शारीरिक कद का। वह बाकी बच्चों से काफी छोटे थे और उनके कद को देखकर लोग कहते थे कि वे कभी भी बड़े क्रिकेटरों का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन सचिन ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि हुनर का कोई मापदंड नहीं होता। हालांकि लंबे समय तक थकान और छोटी उम्र में बड़े खिलाड़ियों के साथ अभ्यास ने उनके शरीर पर भी भारी प्रभाव डाला। वे अक्सर थक जाते थे, लेकिन कभी रुके नहीं। एक बार आचरेकर ने सचिन को 55 ओवर बल्लेबाजी करने को कहा, जो एक बच्चे के लिए असंभव सा था, लेकिन सचिन ने इसे भी पूरा किया। उन्होंने चोटिल होने के बावजूद खेलना सीखा, क्योंकि उनके लिए हार मानना एक विकल्प नहीं था। प्रारंभिक असफलताएं और निराशा। सचिन की मेहनत का फल मिला जब 16 साल की उम्र में उनका चयन भारतीय टीम में हुआ। लेकिन उनके करियर की शुरुआत भी आसान नहीं रही। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में ही उन्होंने बड़े गेंदबाजों का सामना किया और चोटिल भी हुए। वकार यूनिस की तेज गेंद पर उनके चेहरे पर चोट लगी, जिससे उनका खून बहने लगा। कोच ने उन्हें खेल छोड़ने को कहा, लेकिन सचिन ने फिर भी मैदान में खेलने का फैसला किया। उस मैच में उन्हें ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं मिला और उनके प्रदर्शन की काफी आलोचना भी हुई। लेकिन इस नाकामयाबी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। खराब दौर और लगातार असफलता। सचिन का करियर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। खासकर 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक के शुरुआत में उनकी बल्लेबाजी में गिरावट आई। वे कई मैचों में असफल रहे, जिससे उनकी आलोचना भी होने लगी। क्रिकेट जगत में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सचिन का दौर अब खत्म हो गया है। सचिन पर जिम्मेदारी का दबाव भी बहुत था। कई बार उन्हें मैच फिनिश न कर पाने की वजह से भी आलोचना झेलनी पड़ी। 2003 के विश्व कप फाइनल में हार और फिर 2007 के विश्व कप में भारत का शुरुआती दौर में ही बाहर हो जाना उनके करियर का बहुत बड़ा झटका था। उस समय सचिन ने संन्यास लेने का विचार किया, लेकिन अपने परिवार, खासकर अपनी पत्नी अंजलि और अपने कोच के समर्थन से उन्होंने क्रिकेट में बने रहने का फैसला किया। धैर्य और नई शुरुआत। इस कठिन दौर के बाद सचिन ने नए सिरे से अपने खेल पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और कड़ी मेहनत से अपने फॉर्म को वापस पाया। सचिन ने फिर से खुद को साबित करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने खेल की तकनीकी बारीकियों को समझा और अपने खेल को सुधारते चले गए। उन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से भी मजबूत किया और आलोचनाओं का जवाब अपनी बैटिंग से देने लगे। सफलता का शिखर और प्रेरणा। सचिन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने वनडे क्रिकेट में 200 रन का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। 2011 का विश्व कप जीतना उनके लिए सबसे बड़ा सपना था, जो अंततः पूरा हुआ। इस जीत के बाद पूरी टीम ने विश्व कप सचिन को समर्पित किया, जिसने उनकी जिंदगी के सारे संघर्षों को एक सार्थकता दी। सचिन की कहानी केवल एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी, हर असफलता से कुछ सीखा और आगे बढ़ा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत, लगन और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। निरंतर मेहनत और पहली सफलता। सचिन का जुनून और कठिन परिश्रम उन्हें 16 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में लेकर आया। उनका पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, जहां उन्हें इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे महान गेंदबाजों का सामना करना पड़ा। इस शुरुआती मैच में उन्हें खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी जुझारू प्रवृत्ति और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी में सुधार हुआ और वे कई रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। मध्यम समय की असफलताएं और आलोचनाएं। हालांकि सचिन ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, परंतु हर खिलाड़ी की तरह उन्होंने भी कुछ मुश्किल समय का सामना किया। कई बार वह मैच फिनिश करने में नाकाम रहे और इससे उनकी आलोचना हुई। विश्व कप 2007 में भारत की हार भी उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। ऐसे समय में उन्हें मीडिया और फैंस की आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके करियर पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। सफलता का शिखर। सचिन ने अपने करियर को नई ऊर्जा के साथ संभाला और दोबारा अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। वर्ष 2010 में उन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाकर इतिहास रच दिया। इसके बाद 2011 में भारत ने विश्व कप जीता, जो सचिन का एक बड़ा सपना था। सचिन को उस टीम का हिस्सा होने पर गर्व था और पूरी टीम ने यह विश्व कप सचिन को समर्पित किया। यह पल सचिन के करियर का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण था। संपूर्ण सफलता और विदाई। सचिन ने 24 साल के करियर के बाद 2013 में क्रिकेट से संन्यास लिया। उनके नाम पर 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, टेस्ट और वनडे में सर्वाधिक रन जैसे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। सचिन का सफर सिर्फ एक क्रिकेटर का नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का था, जिसने देश के करोड़ों युवाओं को अपने सपनों के पीछे मेहनत करने का संदेश दिया। सचिन तेंदुलकर की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर मेहनत और लगन हो तो सफलता अवश्य मिलती है।